हेलो व्यूवर्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल किड्स इंग्लिश गुरु। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पोजीशन सेंस बताएंगे। पोजीशन सेंस का मतलब होता है स्थिति का ज्ञान। स्थिति मतलब पोजीशन, जिसे आप जगह भी कह सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ पोजीशन बताता हूँ इंग्लिश और हिंदी में। बगल में, बगल में इंग्लिश में कहते हैं नेक्स्ट टू या एडजेसेंट या बिसाइड। एक पोजीशन होती है आगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अहेड ऑफ। उसी से मिलती जुलती पोजीशन है पीछे, जिसे इंग्लिश में कहेंगे बिहाइंड। एक पोजीशन होती है सामने, उसको इंग्लिश में कहते हैं इन फ्रंट ऑफ या बिफोर। एक होती है दाईं ओर, राइट। दाएं को इंग्लिश में राइट कहते हैं, तो दाईं ओर को इंग्लिश में कहेंगे राइट टू या टू द राइट ऑफ। इसका अपोजिट पोजीशन है बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ। एक और पोजीशन होती है बगल में दाईं ओर, मतलब एकदम बगल में राइट साइड में, तो इसका इंग्लिश वर्ड होगा इमीडिएट राइट टू। एक होता है बगल में बाईं ओर, इमीडिएट लेफ्ट टू। तो ये पोजीशंस होती हैं। इन पोजीशन में कंफ्यूजन होती है आपको इमीडिएट राइट टू, इमीडिएट लेफ्ट टू में। तो आइए सबसे पहले आपकी ये कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। यह एक क्लास लेआउट है जिसमें टीचर का चेहरा बच्चों की तरफ है। क्लास में बच्चे दो लाइनों में बैठे हुए हैं, हर लाइन में 5 बच्चे हैं। ये आपने लेआउट देख लिया है। अगर पूछा जाए कि दिव्या के दाईं ओर कौन बैठा है, तो आपका जवाब होगा रश्मि। ये बात सही है कि रश्मि वाकई में दिव्या की दाईं ओर बैठी है, पर देखिए मसूद, जुनैद और संदीप वो भी तो दाईं ओर ही बैठे हैं। फिर आपने सिर्फ रश्मि का ही नाम क्यों सोचा? इसका सही उत्तर होना चाहिए दिव्या की दाईं ओर रश्मि, मसूद, जुनैद और संदीप बैठे हैं। हाँ, अगर पूछा ये जाता कि दिव्या के बगल में दाईं ओर कौन बैठा है, तो आप कहेंगे रश्मि। तो यहीं से इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट का जन्म हुआ है। जब आपको कोई ये कहता है कि बगल में दाईं ओर कौन है, तो तब आप इसका यूज करेंगे इमीडिएट राइट टू या इमीडिएट लेफ्ट टू। या बाईं ओर, बगल में बाईं ओर कौन है या बगल में दाईं ओर कौन है, तब आप इसका यूज करेंगे। जो नेक्स्ट कंफ्यूजन होती है वो होती है इन फ्रंट ऑफ एंड अहेड में। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और अहेड का प्रयोग कहां पर करना है। सोचिए आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, इसीलिए वो आपके आगे खड़ा है, इसे अहेड कहेंगे। और आप उसके पीछे खड़े हैं तो यानी बिहाइंड। तो आपसे उसका फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो आपके आगे है और आप उसके पीछे हैं, तो आगे के लिए यूज अहेड यहां पर करेंगे। अब सोचिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं है, बल्कि आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं। इस स्थिति में वो व्यक्ति आपके सामने यानी इन फ्रंट ऑफ है। इस स्थिति के लिए बिफोर का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह आपको पता लग गया है कि बिफोर के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है पहले और दूसरा है सामने। तो अहिट का यूज करते हैं जब आपका फेस इंटरेक्शन नहीं होता है और आप उसके पीछे होते हैं, वो आपके आगे होता है, तो आप अहिट का यूज करेंगे। इन फ्रंट ऑफ का तब यूज करेंगे जब आपका फेस इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपके वो सामने हो गया है। जैसे टीचर सामने है बच्चों के, तो टीचर इन फ्रंट ऑफ है स्टूडेंट्स के। तो आप ये सभी पोजीशन अच्छे से समझ पाएंगे इन एग्जांपल्स के साथ। तो आइए आपको एग्जांपल बताते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। सामने बैठे हैं का मतलब फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। रश्मि दिव्या के बगल में दाईं ओर बैठी है। तो जैसे कि मैंने बताया, रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या, दाईं ओर इमीडिएट राइट टू दिव्या। मसूद तरुण के आगे बैठा है। आगे बैठा है, फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसको इंग्लिश में कहेंगे मसूद इज सिटिंग अहेड ऑफ तरुण। नेक्स्ट है, राम मयंक के बगल में बैठा है। अब एकदम बगल में बैठा है, तो राम इज सिटिंग, बगल में को इंग्लिश में कहते हैं नेक्स्ट टू या एडजेसेंट या बिसाइड। तो कोई भी आप यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। राम इज सिटिंग नेक्स्ट टू मयंक।
नेक्स्ट सेंटेंस है नितिन तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा है। तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा हुआ है, तो नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण। मयंक संदीप के पीछे बैठा है, तो मयंक इज सिटिंग, पीछे को बोलेंगे बिहाइंड, बिहाइंड संदीप। राम तरुण और मयंक के बगल में बैठा है। राम जो है वो तरुण और मयंक दोनों के बगल में बैठा हुआ है। लेफ्ट में तरुण है और राइट में मयंक है, तो राम इज सिटिंग बिसाइड तरुण एंड मयंक। ये आपका सेंटेंस बनेगा। एक और सेंटेंस है मसूद रश्मि और जुनैद के बीच में बैठा है, तो इसका सेंटेंस है मसूद इज सिटिंग बिटवीन रश्मि एंड जुनैद। ये रश्मि और जुनैद के बीच में मसूद बैठा हुआ है। आखिरी सेंटेंस है जिससे पोजीशंस काफी क्लियर हो जाएंगी। दिव्या, शालिनी, संदीप और मयंक बिल्कुल कोनों में बैठे हैं। संदीप, मयंक, दिव्या, शालिनी कोनों में बैठे हुए हैं, तो दिव्या, शालिनी, संदीप एंड मयंक आर सिटिंग इन एक्सट्रीम कॉर्नर्स। तो इस तरीके से काफी क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका है। आपको किस तरीके से पोजीशंस को इंग्लिश में यूज करना है वो आपको बता दिया गया है। इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू का यूज आप आसानी से आप कर पाओगे। साथ ही इन फ्रंट और अहिड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेबल के साथ आपको बताया गया है, टेबल में जिस पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं उनकी पूरी पोजीशंस आपको बता दी गई। तो फ्यूचर में अगर इंग्लिश में रिलेटेड आपको पोजीशन से कोई भी रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं। काफ़ी आसान टॉपिक है ये, लेकिन क्लियर नहीं है, तो जो चीज़ क्लियर नहीं होती वो बहुत मुश्किल बन जाती है। तो आज की वीडियो में आपको पोजीशन सेंस बताया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और पोजीशन सेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। गुड बाय।